एक बार सभी को बुलंद आवाज में जयकार को बोलिए विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो। बोलिए विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की सनातन धर्म की आज समैया की नगर बस्ती की शिवनगर धाम की यहाँ के संत समाज की भंडार करने वालों की उनके माता पिता धर्म की बोलिए अखंड सतनाम की बोलिए अपने अपने गुरुदेव की जय हो। आप सबों के बीच संत श्यामदास के द्वारा आप लोगों ने भजन उपदेश के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों को आप लोगों ने शब्दा अमृत के द्वारा समर्पण किए। इनका इशारा हुआ था जब बंधन है गुरुदेव आपको बंधन है। वास्तविकता है जो हम लोग जिस परमात्मा जिन सद्गुरु के द्वारा इस संसार में यह मानव शरीर लेकर के आए हैं उन्हीं मालिक को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। वास्तविकता स्मरण का वास्तविक अर्थ भी होता है जो स्मरण किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन हम उस प्रकार से स्मरण नहीं कर रहे हैं। यह जो है एक होता है तो कुछ याद हो गया, थोड़ा समय लोगों मिल गया तो कुछ स्मरण करते, लेकिन यहाँ पर साहब का इशारा है जो श्वास श्वास सुमिरन करो यार यतन कछु नाहि, क्या भरोसा इस देह का बिनस जाहि न माहि। सद्गुरु इशारा करते हैं मानव से ये प्रत्येक श्वास में जो है नाम स्मरण करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्रत्येक श्वास में नाम स्मरण नहीं करते। और क्या भरोसा इस देह का, यह शरीर पाकर के हम लोग को जो है अहंकार है, घमंड है, गुमान है, सुंदरता का, कुरूपता का, विद्युता का, गुणवानों का, धनवानों का, लेकिन यह विद्युता धनवान गुणवान सारा खत्म हो जाए। जिस प्रकार से आज हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन यह सत्संग क्यों और किस लिए किया गया है ये आप लोग जानते हैं कि संत राम बालक दास जी की माता जी इस संसार रूपी सागर से दुसह दुख के चक्कर से आवागमन से रहित होकर के पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। उन्हीं के पुण्य स्मृति में दिवंगत आत्मा की शांति है। हम सब संतों के द्वारा यस भंडारा के द्वारा जो हम लोग एकत्रित होकर के उनको दिवंगत आत्मा का शांति देने को उपस्थित हुए, क्योंकि संसारिक क्रियाकर्म जो हो गया जिसको हम लोग कहते हैं श्राद्ध कर्म या पिंडदान, लेकिन बात बनता है कोई भी वेद शास्त्र हो या कोई भी धर्म शास्त्र हो या वेद के मानने वाले हों या वेद के मुताबिक चलने वाले हों, लेकिन वेद जो कह रहा है उस वेद के मुताबिक हम चल पा नहीं रहे। जितने भी हैं यह विकृति की ओर हम लोग खींचे जा रहे हैं। धर्मशास्त्र कह रहा है कुछ और हम लोग कर रहे हैं कुछ और, इसीलिए तो उनको पिंड दिया गया है। लेकिन रामायण में भी चर्चा है जो कि कोई भी कार्य हो या एकादशा हो, द्वादशा हो या संपिंडन हो, उसके उपरांत जब तक संतों के भंडारा न हो
जब तक वह नाम का उच्चारण न हो तब तक जो है दिवंगत आत्मा को शांति मुक्ति मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुक्ति को प्राप्ति करने के लिए कहते हैं चलिए पंडित को बुला लेंगे, ओम मंत्र हो जाएगा, उससे दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन उससे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साहेब बीजक में इशारा करते हैं जो सब मंत्रन का बीज है, सत्य नाम निज सार, जो ये जन हृदय जपे हो गए भव से पार। साहब इशारा करते हैं कि सब मंत्रों का यानी कि सबका जो है भेद यह सतनाम की मंत्र के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्ति हो सकता है और मिल भी सकती है। अन्यथा वेद का कहना है, वेद में बताया गया है जो पवित्रो पवित्रो वा सर्वावताने याह्यर्घः पुंडरे काक्षा भयो शुचि नमः। इस मंत्र से कल्याण होने वाला नहीं है, जिसका खंडन वेद ही किया है। वेद का भी कहना है जो ओम कृतस्य असंभव मुक्ति न लभ्यते, अर्थात ओम मंत्र के द्वारा किसी को न मुक्ति मिलने वाला है न मोक्ष को प्राप्ति होने वाला है। इसीलिए मोक्ष हम कैसे प्राप्ति करेंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण का मार्ग को ढूंढना है तो सत परमात्मा ईश्वर के नाम का स्मरण करें, सत विचार में हो, वाणी में शुद्धता हो, एक मानव से दूसरे मानव में प्रेमता हो, जीव पर दया हो, पर का उपकार हो, साधु की सेवा हो, किसी का निंदा न हो, किसी की बुराई न हो, किसी को दबावे नहीं, किसी को सतावे नहीं, और हर बच्चे अपने अपने घर में शिष्टाचार हो, शिक्षा की उपलब्धि हो, तभी हमारा सब विचार हो सकता है, समाज में बदलाव हो सकता है, समाज का सुधार हो सकता है। लेकिन ऐसा जब तक नहीं होगा न समाज में बदलाव होगा, न समाज में विचारधारा बढ़ेगी, न हमारा परिवार सुचारू रूप से चल सकता है। क्योंकि विचार ही में भिन्नता है, वाणी में भी शुद्धता नहीं है। एक दूसरे को आलोचना करते हैं, एक दूसरे को बुराई करते हैं, एक दूसरे को चुगली करते हैं। संतों से होता है सत्संग करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग सत्संग नहीं करते हैं। कोई सत्संग में जाने का भी लिए भी नहीं चाहते हैं। सत्संग होना चाहिए, लेकिन सत्संग में नहीं जाकर के हम लोग ताश खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन ताश भी संतों को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ धर्मदास जी कहते हैं जो होई सत्संग वहाँ न बैठे, जुआ के जात खिलाड़ी, अछुर चुगलर सन प्रीत घनेरो, यही विधि जन्म गमाई दया निधि, सब विधि हम अपराध। तो आप कहिए बार बार जो है हम अपराध करते जाएंगे और मालिक आपको क्षमा करते जाएंगे, ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि आपने एक बार गलती किया, तो गलती किया उसके संभलने के लिए आपको मार्ग बताया गया। तो मार्ग कौन सा मिला? यह सुंदर मानव का शरीर देकर के इस संसार में भेज दिया। और इस संसार में मानव का शरीर लेकर के आए तो हम लोग क्या करते हैं? मानव का कर्म नहीं कर पाते। साहब भी कहते हैं कर्म के संबंध में, जो कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। अगर मन हमारा साफ ही नहीं है तो क्या मथुरा काशी घर में बन सकता है? लेकिन हम लोग मथुरा काशी कहाँ जाते हैं? घर को छोड़ देते हैं और अंतर जगह मिल जाते हैं। कहाँ? चलिए काशी में मोक्ष मिल जाएगा, वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सारा सब कुछ जो है आपके घर ही में है। चाहे हमारी माता हो, बहन हो, बहू हो या बेटियां हो,
यह शिष्टाचार, यह शिक्षा हर घर में होना चाहिए। लेकिन हम लोग सुख शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और न उस रास्ते को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन का कैसे कल्याण होगा, कैसे सत कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए साहब कहते हैं, जो मुँह मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दित विश्वासा, संतो क्या कहते हैं, जीवत ही करो आशा। मर जाने की आशा नहीं करनी। जो मर जाने के बाद आज तक न किसी को कोई देखा है और न कोई जो है घर है जो कहता है अवलोकन करते हैं, जो कोई सतलोक चला गया है, कोई वैकुंठ चला गया है, कोई सुख सागर चला गया है। लेकिन ये पता नहीं है जो आज तक न कोई सुख सागर को देखा है, न वैकुंठ को देखा है, न सतलोक को देखा है। कहने योग्य है सतलोक है क्या? सतलोक हम लोग जहाँ पर अभी उपस्थित हैं, जहाँ पर सत्य की चर्चा है, सत्संग में बैठे हुए हैं, तो हम लोग सत्संग में हैं और सतलोक में है। और इसी सत्संग में अगर बैठ करके हमारा विचार किसी और जा रहा है, सत्संग में मन नहीं लग रहा है, मन हमारा एकाग्र नहीं है, तो हम सतलोक में नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं, जे कबहु न भय हो संग साथा